जय हिंद। आप देख रहे हैं साइंस टॉक्स और आज हम लोग बात करते हैं भारत में गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन हेतु संगठनात्मक विकास ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, यानी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के विकास के हेतु उत्पादन हेतु भारत में कौन कौन से संस्थान मिनिस्ट्री बनाए गए हैं अभी तक, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर आप ऊर्जा के परंपरागत स्रोत और गैर परंपरागत स्रोत को अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा पिछला क्लास आप देखिए, तो फिर ये क्लास देखिए। ऐसे मैं संक्षिप्त में बता दे रहा हूँ कि गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत वे सभी स्रोत कहलाते हैं जिससे एनर्जी आधुनिक तकनीकों के आधार पर प्राप्त की जा रही है और जो नवीकरणीय ऊर्जा हैं और जो निकट भविष्य में समाप्त नहीं होने वाले हैं। उदाहरण के तौर पर सौर ऊर्जा, बायोगैस, बायोमास, गैसोहॉल, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, भूगर्भिक ऊर्जा इत्यादि, ये सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इस गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत के विकास हेतु भारत का संगठनात्मक विकास का दौर कैसा रहा है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें 1981 में वर्ष था, जिस वर्ष था 1981 में एक CASE, इसका पूरा नाम है कमीशन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। एक कमीशन आयोग बनाया गया जो सोर्स ऑफ अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करेगा, यानी ये गैर परंपरागत ऊर्जा जो है उससे संबंधित विकास के बिंदुओं पर यह ख्याल रखेगा। फिर आया वर्ष 1982 में 82 में DNES। इस DNES का पूरा नाम है डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। एक विभाग ही बना दिया गया 1982 में DNS करके, डिपार्टमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल, यानी गैर ऊर्जा परंपरागत स्रोत, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हेतु एक अलग विभाग की रचना की गई, डिपार्टमेंट बनाया गया। फिर अगर हम लोग देखें कि वर्ष 1987 में एक आया इरेडा। ये अति महत्वपूर्ण है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इरेडा का मतलब है इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है ना, इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा इसका शॉर्ट रूप है। ये वर्ष 1987 में आया था, ये अक्सर पूछा जाता है तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके बाद वर्ष 1992 यानी 92 की कहानी है, MNES आया, यानी मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। इस पर एक मंत्रालय गठित कर दी गई, यानी एक संस्था आया MNES, मिनिस्ट्री ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, ठीक है ना। अब अगर हम लोग इसके बाद अगर देखें तो वर्ष 2000 को अगर देखते हैं तो वर्ष 2000 में सरदार स्वर्ण सिंह अनुसंधान एवं विकास संस्थान आया, जहां पर ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत के तकनीकों का और इसके उत्पादन का तकनीक का विकसित किया जाता है। फिर वर्ष 2006 की अगर हम लोग बात करें तो वर्ष 2006 में आया MNR, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू, ठीक है ना, एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू है एंड रीन्यूएबल है, मतलब नया नया ऊर्जा के विकल्पों को तलाशिए और रीन्यूएबल ऊर्जा के स्रोत जो है अर्थात नवीकरणीय जो ऊर्जा के स्रोत है उस पर ध्यान रखिए। तो इस प्रकार से ये 6 संस्थाएं डेवलप की गई। ये संगठनात्मक विकास रहा, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट रहा भारत में गैर ऊर्जा उत्पादन के विकास हेतु। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। बस इसका वर्ष, इसका कब काम आया और ये इसका फुल फॉर्म वगैरह याद रखें, सभी कंपटीशन के हेतु इतना ही आवश्यक है। अगर मेंस लिखेंगे या BPSC या अदर एग्जाम का, तब इसका एक एक पहलू पर ध्यान देना पड़ेगा।